तो मेरे मित्र, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि जो ट्रैगोनोमेट्री का टेबल है 12th में सबसे ज्यादा उपयोग होता है और उसे बच्चों को याद नहीं रहता। भाई 10th में तुम पढ़े होगे, फिर भी मैं निश्चित गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको नहीं याद होगा। और आज मैं ये गारंटी देता हूं ना कि आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं बना होगा, चाहे यूट्यूब पर देख लेना चाहे ऑफलाइन में देख लेना। क्यों ऐसा कह रहा हूं? वीडियो देखना तब पता चलेगा और 7 जन्म तक क्लियर नहीं होगा। सब समझ रहे हो ना? 7 जन्म तक भूलोगे नहीं। बोलोगे सर आप तो उल्टा बोल रहे हो यार, ठीक है ना? तो चलो देखते हैं हम एकदम मजे के साथ, प्यार प्यार से देखो। जैसे मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे 0 लिखता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखता हूं? 30 लिखता हूं, 30 डिग्री। और यहाँ पे मैं लिखता हूं 60 डिग्री। हाँ, तुम्हारे पिछले पिछले जैसा नहीं रहेगा। ये वीडियो बड़ा खतरनाक है। देखिए, 45 डिग्री और क्या रे बउआ, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बड़ा प्यार से समझना, इसे समझने में एक्स्ट्रा कोई दिमाग ही नहीं लगाना। तो मैं तुमको ये बता रहा हूं ना कि मेरे भाई, तुम भुला जाओ डिग्री क्या होता है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री भूल जाओ। इसे डिग्री हम नहीं बोलेंगे, इसे मैं बोलूंगा साल, यानी ईयर समझूंगा, ईयर। तो सोचो, अगर कोई बच्चा जन्म लिया है, 0 मतलब तो जन्म ही होता ना। अगर कोई 0 पे, इसका मतलब वो भी जन्म लिया है। तो कोई अगर जन्म लेता है तो क्या होता है? 0 होता है। कोई अगर अभी जन्म लिया, इसका मतलब 0 है। अच्छा जी, अब ये मान लो कि अगर कोई 30 साल का हो गया है, तब उसकी उम्र को क्या बोलेंगे? जैसे मान लो कि मेरी उम्र 30 साल है, तो हम जब गलती करते ना, तो मेरी माँ बोलती है ना कि आधा गो मर्दाना हो गया है और तुमको ये काम भी नहीं करने आता है। यानी 30 साल को हम आधा जिंदगी बोलेंगे। 30 साल को हम क्या बोलेंगे? आधा। और आधा को क्या मैं क्या लिखता हूं? 1/2। यानी आधा को हम लिखेंगे 1/2। अच्छा जी, इसी प्रकार मैं 45 साल को क्या लिखूंगा? इसी प्रकार मैं 45 साल को तो बोलूंगा सर आधा जिंदगी से ज्यादा। तो आधा जिंदगी से ज्यादा कैसे लिखाएगा? तो आधा लिख दो, और ज्यादा लिखना है ना तो रूट लगा दो। ज्यादा लिखना है तो रूट लगा दो, हो गया 1/√2। यानी हम क्या समझे? प्यार से समझो कि कोई अभी जन्म लिया है तो 0, 30 साल के हो गया है तो 1/2। यही याद रखना है और कुछ नहीं याद करना, बाकी तो यूं चुटकियों में निपटा देंगे। अच्छा, 45 साल के हो गया है, इसका मतलब आधा से ज्यादा। आधा लिख दो और रूट लगा दो, हो गया ज्यादा। अच्छा जी, कोई अगर 90 साल का हो गया तब, तो याद होगा गांव मोहल्ला में अगर कोई बुजुर्ग लोग 90 साल के होते थे, तो हम लोग सबसे पहले उन्हें प्यार से जाकर बोलते थे प्रणाम दादाजी। तो बोलते थे खुश रहो पोता। उसके बाद थोड़ा देर बात करने के बाद अगला शब्द रहता था, दादा कब मरिएगा, बूंदिया पूरी खाई के मन कर रहा। तो पता है दादा का जवाब क्या रहता था? कि अरे तुम तो अपना ना देखो, हम तो पूरे जिंदगी जी लिए। तो पूरा जिंदगी का क्या मतलब हुआ? पूरा जिंदगी का मतलब हुआ एक। मेरे मित्र, बस यही 5 गो वैल्यू याद करना है, बाकी कोई वैल्यू नहीं याद करना है। त्रिकोणमिति का सारा टेबल आपका अपना हो जाएगा। तेरा भाई ये लिख के गारंटी देता। और हाँ, अभी तुमको हम दिखाएंगे 12th का लगभग 10 क्वेश्चन मैं बिना पेन लगाए बनाऊंगा, जो कि इस पे आधारित है। तो बस पेशेंस रख मेरे मित्र, पेशेंस रखो, वीडियो पूरा देख लेना है, बाकी कुछ करो या ना करो, मजा आने वाला है। आ जाओ। यानी कोई बच्चा जन्म लिया 0, 30 साल के हो गया 1/2, 45 साल के हो गया आधा से ज्यादा, 90 साल के हो गया पूरा जिंदगी। अच्छा जी, अगर 60 साल के हो गया तब सर, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नीचे वाला और ऊपर वाला को जोड़ दो, तो 2 1 3। नीचे वाला रूट को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दो, और नीचे जो बचा है, जो ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन 1 2 बार में परेशान नहीं करेगा। मैंने क्या किया, नीचे ऊपर को जोड़ दिया 3, रूट को हटा के ऊपर रख दिया और 2 लिख दिया, काम खत्म। अब आपका सारा का सारा वैल्यू याद हो गया। बस इतना ही वैल्यू याद करना था, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं याद करना था। तो प्यार से देखते हैं कैसे बात होगा। जन्म लिया है 0, जन्म लिया है 0, सर कोई जन्म लिया है तो 0,
30 साल हो गया सर, आधा जिंदगी जी लिया। आधा जिंदगी के मतलब 1/2। 45 साल हो गया है, आधा से ज्यादा। आधा से ज्यादा मतलब आधा लिख दो, रूट लगा दो, ज्यादा हो गया। सर कोई 90 साल का हो गया है, 90 साल का मतलब 1, पूरा जिंदगी, पूरा जिंदगी। अच्छा 60 साल गुरुजी, 1 2 3 बार तुम खुद इसे लिखना, √3/2, क्लियर, दिमाग में सेट हो जाएगा। 60 साल के मतलब होता है √3/2, √3/2। कहानी खत्म। अब थोड़ी सी मेरी कहानी समझ लो, थोड़ी सी मेरी कहानी समझ लो। मैं ये बोलता हूं ना कि साइन थीटा का जो विवाह हुआ है ना मेरे भाई, साइन थीटा का जो विवाह हुआ है वो कौशिक के साथ हुआ है। बोलोगे सर ये विवाह कौन सी बात है? अरे मेरे मित्र, साइन होता है P/H और ये होता है H/P। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक दूसरे का उल्टा है तो पति का उल्टा पत्नी होता है। इसीलिए मैंने एक कहानी बनाया कि साइन का विवाह कौशिक के साथ होगा, काम खत्म हुआ है। आगे आ जाओ जी, आगे आ जा मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे भाई। कौश का विवाह, कौश थीटा, कौश का विवाह, कौश का विवाह सेक के साथ हुआ है मेरे मित्र। सब कोई जानता है कि कौश का विवाह सेक के साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये होता है B/H और ये होता है H/B, H/B, H/B। यानी साइन का विवाह कौशिक के साथ, कौश का विवाह सेक के साथ। लिख दो यहाँ पे विवाह, कोई मना नहीं करेगा, विवाह लो, लिख लो विवाह। अच्छा बस एक खानदान पता करना है, एक खानदान पता करना है। हाँ कहानी सुनने में जितना टाइम लग जाए, लेकिन पूरी कहानी सुन लोगे ना, क्वेश्चन को यूं चुटकियों में उड़ा दोगे। और कभी भी कोई टेबल पूछ दिया नहीं बताओगे तो आज से हम पढ़ाना छोड़ देंगे, गारंटी के साथ तेरा भाई बोलता है। आगे आ जाओ। तो एस माने सुधरल, एस माने सुधरल, एस का मतलब साइन और एस का मतलब सुधरल, एस का मतलब साइन और एस का मतलब सुधरल। और सी का मतलब कौस और सी का मतलब कमीना, सी का मतलब कौस और सी का मतलब कमीना। बस कहानी थोड़ा समझ लो क्योंकि वहां कहानी ही काम आने वाला है। एस का मतलब साइन और एस का मतलब सुधरल। तो हम बोलेंगे सुधरल खानदान में कौन कौन आता है जी? तो बोलोगे सर साइन आता है, तो साइन सुधरल है तो उसकी पत्नी भी सुधरल होगी। तो साइन का विवाह कौशिक के साथ और दोनों सुधरल खानदान से आता है, यानी साइन और कौशिक सुधरल खानदान में आते हैं। कौश, सी फॉर कौश, सी फॉर कमीना, तो कमीना और उसकी पत्नी शेख दोनों कमीना खानदान में आता है। तो मैं तुमसे बोलूं सुधरल खानदान में कौन कौन आता है? बोलोगे सर सुधरल और माने साइन और कौशिक। मैं तुमसे बोलूं कमीना खानदान में कौन कौन आता है? कौश और शेख। कमीना खानदान में कौश और शेख, सुधरल में साइन और कौशिक। अब मेरे भाई क्लियर हो गया होगा, कहानी सुन लिया। अब आ जाओ वैल्यू लिखते हैं, आ जाओ वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। अच्छा एक बात और जानते हो, एक बार और जानते हो कि सुधरल का उल्टा काम कमीना करता है, सुधरल का उल्टा काम कमीना करता है। जैसे तुम लोग विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी हो तो पढ़ने का तुम्हारा काम है तो पढ़ता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हो जो लफुआई करता है, पढ़ता नहीं है। तो तुम्हारा उल्टा काम कर रहा है ना, मतलब ये सीधा सीधा काम करेगा और ये उल्टा काम करेगा। सुधरल सीधा सीधा काम करेगा, कमीना उल्टा काम करेगा, कमीना उल्टा काम करेगा। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, अब देख लो, जैसे मैं बोलूं कि साइन 30 का वैल्यू बताओ, साइन 30 का वैल्यू बताओ, तो तुमको करना कुछ भी नहीं है, बस बगल वाला से तुम पूछो कि किस खानदान से आते हो। तो ये साइन है तो सुधरल खानदान से आता है। तो अगर सुधरल खानदान से आएगा ना, तो जो यहाँ पे जो दिख रहा है उतना ही साल समझना है। अगर सुधरल खानदान से आता है तो जो दिख रहा है उतना साल ही समझना है। तो दिख रहा है 30 साल, 30 साल, और 30 साल के मतलब आधा जिंदगी होता है, इसका मतलब 1/2 हो गया। प्यार से सुन तो लो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में तुम खुद अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में लिख दोगे। इतनी बातें तो मुझे पता है, पहले कहानी प्यार से सुन लो। दूसरी बात, दूसरी बात, अगर कोई पूछता है कि बता दो जी कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा,
कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा। तो साइन पूछा है कि कॉस पूछा, कुछो पूछे हमसे कोई मतलब नहीं है। बस हम बगल वाला से पूछेंगे कि भाई साहब तू किस खानदान से आता है, तो ये तो कौस है, यानी सी से कौस होता है, सी से कमीना होता है, यानी कमीना खानदान से आता है। तो कमीना खानदान को हम क्या बताए, काम उल्टा करेगा, यानी 30 साल दिख रहा है ना, तो काम उल्टा, तो 30 के उल्टा क्या होता है, तो ऐसे याद कर लो, 60 के उल्टा 30, 30 के उल्टा 60, 90 के उल्टा 0, 0 के उल्टा 90, ऐसे याद कर लो, 30 के उल्टा 60, 60 के उल्टा 30, 0 के उल्टा 90, 90 के उल्टा 30, ऐसे याद कर लो। आ जाओ, तो देखो इस कमीना खानदान के है, तो कमीना खानदान के है ना बउआ, तो वैल्यू 30 दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं कमीना है उल्टा काम करेगा, तो 30 ना सोचना, 60 साल सोचना है, और 60 साल को हम लोग क्या बोलते हैं, √3/2 बोलते हैं, √3/2 बोलते हैं। तीसरा, तीसरा अरे गारंटी के साथ बोलते हैं, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ढूंढ लो, और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ये फार्मूला भूल जाएगा। भाई आदमी हो ना, आदमी का दिमाग है ना, जानवर का दिमाग थोड़ी है कि भूल जाओगे, नहीं भूलोगे। आगे आओ, मैं तुमसे पूछता हूं साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, बोलोगे क्या गुरुजी बात करते हैं, बस आप बगल वाले से पूछो किस खानदान से आता है, तो बोलोगे सुधरल खानदान से आता है, यानी जो दिख रहा है उसी का वैल्यू होगा, जो दिख रहा है उतना ही साल होगा, सुधरल खानदान में जो दिखता है उसी का वैल्यू होता है। तो 60 साल दिख रहा है, और 60 साल को हम लोग लिखते हैं √3/2, √3/2। चल मेरे मित्र चौथा की बात करते हैं, मैं लिखता हूं कौस 60, कौस 60। अरे कौस पूछे, साइन पूछे, सेक पूछे, पगला बगला है क्या जो मतलब रखेंगे, उससे नहीं मतलब रखेंगे, हमें सिर्फ मतलब रखना है कि ब्रदर रे तुम किस खानदान से आते हो, किस खानदान से आते हो, तो बोलेगा भाई साहब हम तो कमीना खानदान से आते हैं। तो अगर कमीना खानदान से आ रहा है ना, तो ये वैल्यू को उलट के सोचना, देखो कमीना खानदान से काम उल्टा करेगा, यानी 60 नहीं समझना, 30 समझना है, और 30 साल को हम लोग क्या बोलते हैं, आधा जिंदगी, 30 साल को हम लोग क्या बोलते हैं, आधा जिंदगी। कहानी यहां तक क्लियर हुआ, हाँ कहानी यहां तक क्लियर हुआ, आराम आराम से चलो ना, सबकी वैल्यू मैं बताता हूं, काहे परेशान हो रहे हो। जैसे मैं बात कर लूं, जैसे मैं बात कर लूं पांचवा में कि भाई साहब बता दो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो भाई 45 डिग्री में तो सोचना ही नहीं है कि कमीना है कि सुधरल है, क्यों, क्योंकि देखो 45 का उल्टा खुद 45 होता है, 45 का उल्टा खुद 45 होता है, तो क्यों दिमाग लगाना है, 45 का 45 से समझना है, और 45 साल के मतलब होता आधा से ज्यादा, और आधा से ज्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/√2, 1/√2। चलो आगे आओ, आगे आओ मेरे भाई, याद होगा, पेशेंस रख के वैल्यू तो समझो, पेशेंस रख के। मैं पूछ दूं कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम पागले ना होगा जी जो इसकी वैल्यू याद करता है, इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत है। बगल वाले से पूछो किस खानदान से आता है, तो कहेगा सर हम तो कमीना खानदान से आते हैं, तो कमीना खानदान से आएगा ना बउआ, तो जो दिख रहा है उसका उल्टा सोचना है, तो दिख रहा है 0, तो इसका उल्टा कोची 90, और 90 साल को तेरा भाई बताया है कि 1 होता है, 90 साल का मतलब पूरा जिंदगी 1 होता है। आगे आ जाओ सातवीं, मैं बात कर लू साइन 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का क्या होगा, कुछ नहीं करना, साइन पूछा है कि कॉस पूछा है, बस बगल वाले से पूछो किस खानदान से आता है, तो बोलेगा सुधरल खानदान से आते हैं सर, इसका मतलब जो दिख रहा है वही, सुधरल में जो दिखेगा वही, और कमीना में जो दिखेगा उसका उल्टा, यानी 90 साल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1। बोलोगे वाह मास्टर जी, साइन कॉस तो बता दिए, तनी कौसेक और सेक भी बताइए। चलिए बताते हैं, क्यों फिक्र करते हो। आठवां मैं लिख देता हूं कौसेक, कौसेक 30 लिखता हूं, कौसेक 30, तो हमें कोई मतलब नहीं कौन सा वैल्यू पूछा है, बस बगल वाले से पूछो कि अरे ओ ब्रदर किस खानदान से आते हो, तो ये कहेगा सर हम तो सुधरल खानदान से आते हैं, क्यों, क्योंकि देखो तो सुधरल खानदान में साइन कौशेक होता है, यानी सुधरल खानदान से आता है, सुधरल खानदान से, यानी जो दिख रहा है
वही साल सोचना है। तो दिख रहा है 30, तो हम बिल्कुल 30 साल ही सोचेंगे। लेकिन भाई साहब 30 साल शुद्ध 30 साल, 30 साल को हम 1/2 बोलते हैं, यानी 30 साल को आधा बोलते हैं। तो भाई आधा तो बोलते हैं, लेकिन कौशिक है ना, तो पत्नी उल्टा होती है ना। देखो साइन होता था सुधरल P/H, उसकी पत्नी होती है H/P, यानी कर्ण बटा लंब, पत्नी उल्टा होती है। तो वैल्यू भी बिल्कुल हम इसको 1/2 लिखते, कोई माई के लाल हमको मना नहीं करता, क्योंकि सुधरल खानदान से है 30 है तो 30 साल लिखते 1/2। लेकिन मेरे भाई पत्नी के ना बात किया जा रहा है, तो पत्नी होता है उलट के H/P, तो इसका भी वैल्यू उलट देंगे 2/1, 2/1। हाँ शुरू शुरू में भी तुमको थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन तकलीफ नहीं होगा, कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैं 90 में बात कर लूं, नंबर फार्मूला में, कि भाई मेरे बता दो कौशिक 60 का वैल्यू क्या होगा, कौशिक 60 का वैल्यू क्या होगा। तो आप बगल वाला से पूछो कि किस खानदान से आते हो, तो बोलेगा भाई हम तो सुधरल खानदान से है। इसका मतलब 60 दिख रहा है, तो बिल्कुल हम 60 साल समझते। लेकिन मेरे भाई पत्नी है, तो वैल्यू उलट के सोचना है, 2/√3। बोलोगे हाँ सर, कुछ हद तो तक तो चला। आगे आओ, आगे आओ मेरे मित्र। मैं बोलता हूं सेक 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, सेक 30 डिग्री का। बोलोगे सर कोई बात नहीं है, इसका वैल्यू पूछा है, डजंट मैटर। आपको मैटर क्या करता है कि किस खानदान से आता है। तो सेक मेरे भाई कमीना खानदान से आता है, देख लो। सेक किस खानदान से आता है, कमीना खानदान से। तो कमीना खानदान में मैंने तुमको क्या बताया कि जो दिख रहा है उसको उलट दो। तो दिख रहा है 30, इसका मतलब हमको लिखना है 60 का। तो बिल्कुल 60 साल का वैल्यू हम लिखते √3/2। लेकिन मेरे भाई ये तो पत्नी है ना, तो पत्नी रहता तो वैल्यू उलट के ना लिखाता है, 2/√3। अरे भाई कॉस होता है B/H, लेकिन पत्नी होती है H/B, इसीलिए वैल्यू उलट करके सोचा जाता है। आगे आ जाओ मेरे भाई, आगे आ जाओ। दूसरा सेक, सेक 45 की मैं बात कर लूं, तो बोलोगे सर कोई बात नहीं, आप पता कीजिए किस खानदान से आता है। तो भाई 45 में तो कोई सा भी खानदान से आए हमको कोई मतलब नहीं। 45 बोला यानी 45 का उल्टा 45 ही होता है, तो 45 साल ही हम लिखते। तो बिल्कुल हम 45 साल का वैल्यू 1/√2 लिखते। लेकिन मेरे भाई पत्नी है, तो उलट के लिखेंगे √2/1। मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्राण प्रिय, तो मैं जैसे जैसे कहानी बता रहा हूं ना, एक बार मेरी कहानी को एनालिसिस करके देख लेना। वादा करता हूं इससे बेटर तुमको याद करने का तरीका नहीं मिलेगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे मित्र, आगे आ जाओ। मैं तुमसे पूछता हूं सेक 90 का वैल्यू क्या होगा, सेक 90 का वैल्यू क्या होगा। तो बस आप बगल वाले से पूछो किस खानदान से आता है, तो बोलेगा सर हम तो कमीना खानदान से आते हैं। यानी दिख रहा है 90, तो 90 नहीं सोचना है, 0 सोचना है। और 0 का मतलब होता है 0/1, तो बिल्कुल हम 0/1 लिखते हैं। लेकिन पत्नी ना है, तो उलट के लिखेंगे 1/0। और मेरे मित्र, जिस दिन तुम्हारा नीचे वाला हर, यानी इसे हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है ना, तो दुनिया वाले उसे प्यार से अपरिभाषित बोलते हैं। इन्फिनिटिव नहीं, अगर तू इन्फिनिटिव बोल दिया ना तो ये गलती हो गया। अपरिभाषित इन्फिनिटिव में अंतर होता है, यानी अपरिभाषित। इसी को हम लोग इंग्लिश में अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। यानी सर सुधरल कमीना तो समझ में आ गया, बस को आप प्रॉपर एक वैल्यू याद रखना था। क्या वैल्यू याद रखना था कि सर 0 को हम लोग 0 बोलते हैं, 30 साल को हम लोग 1/2 बोलते हैं, 45 साल को हम आधा से ज्यादा, यानी रूट लगा देंगे आधा से ज्यादा, 90 साल को हम लोग पूरा जिंदगी बोलते हैं, यानी पूरा जिंदगी के मतलब 1। और मेरे मित्र 60 साल को हम लोग बोलते हैं √3/2। सुधरल रहेगा तो जस के तस यही समझना है, कमीना रहेगा तो इसको उलट के समझना, बात खत्म। यानी मैं तेरा भाई ये उम्मीद तो कर सकता है कि मैंने 4 चीज का वैल्यू तो याद करवा दिया, 4 चीज का वैल्यू तो मैंने तुमको याद करवा दिया मित्र। साइन का वैल्यू याद करवा दिया, कॉसेक का वैल्यू याद करवा दिया,
कॉस का वैल्यू याद करवा दिया, सेक का वैल्यू याद करवा दिया, काम खत्म हो गया। अब आपका आता है tan और cot का, अब आता आपका tan और cot का। तो मेरे भाई tan और cot को तो हम यूं ही निपटा देंगे, काहे फिक्र कर रहे हो। जैसे देख लो, मैं लिखता हूं 0, मैं लिखता हूं 0, 30, 45, 60 और 90। चंद सेकंड में निपटा देंगे, आ जाओ। तो इसे मैं फिलहाल के लिए लिख लेता हूं 1/√3, और इसे मैं लिख लेता हूं 60, इसे मैं लिख लेता हूं √3। और भाई दुनिया में किसी को कुछ याद रहे चाहे मत, दोगो वैल्यू जरूर याद होता है। tan 45 का वैल्यू 1, और दूसरा बोलो कि cot 45 का वैल्यू 1, cot 45 का वैल्यू 1। दो वैल्यू दुनिया का बच्चा बच्चा को याद रहता है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब ये दोनों वैल्यू याद करने वाला मुसीबत था। मेरे भाई क्या मुसीबत है, देख के तो चलो क्या मुसीबत है। देखो जरा प्यार से देखो, 30 छोटा है और 60 बड़ा है। 30 छोटा है और 60 बड़ा है। नंबर वाइज देखोगे तो 30 छोटा है 60 बड़ा है। तो हम ऐसे समझेंगे ना कि जिसमें भागा पड़ गया, जिसमें डिवाइड पड़ गया वो छोटा हो गया, जिसमें डिवाइड नहीं पड़ा वो बड़ा हो गया। तो मेरे भाई जिस दिन देखेंगे कि सर इसमें भागा पड़ा है, इसका मतलब छोटका वैल्यू, इसमें भागा नहीं पड़ा है इसका मतलब बड़का वैल्यू, बड़का वैल्यू। तो चलो आपसे कोई पूछेगा ना कि मेरे मित्र tan 45 को क्या बोलते हो, सॉरी tan 45 नहीं, tan 30 को क्या बोलते हो, तो कहेंगे ओ सर ये तो छोटका वैल्यू ना है सर, इसका मतलब इसमें भागा पड़ेगा। दूसरा मैं बोलूं कि मेरे मित्र tan 60 का क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, तो बोलोगे सर tan 60 को हम लोग देखिए बड़का वैल्यू ना है सर, इसका मतलब इसमें भागा नहीं पड़ेगा। यानी छोटा वैल्यू रहेगा तो डिवाइड पड़ेगा, बड़ा वैल्यू रहेगा डिवाइड नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं बात कर लूं कि cot 30 का, cot 30 का क्या होगा, तो बोलोगे सर छोटा वैल्यू है, इसका मतलब इसमें डिवाइड पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई इसकी देखो ना tan की पत्नी है, तो पत्नी उलट के ना लिखाता बउआ रे, तो √3/1 हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगर आपसे कोई cot 60 बोल रहा है तो हम सीधा देखेंगे कि सर बड़का है ना तो बिल्कुल भागा नहीं पड़ता। लेकिन सर ये tan के पत्नी है, tan के पत्नी cot होता है, tan होता लंब बटा आधार, cot होता आधार बटा लंब। तो जो एक दूसरे के उल्टा रहेगा उसे हम पति और पत्नी बोलेंगे। नो डाउट इस मेरे मेरे भाई। तो देखेंगे सर ये पत्नी ना है सर, तो इसको हम उलट के लिखेंगे, यानी 1/√3। कहानी बड़ा सिंपल था, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। आप बोलोगे सर tan 0, cot 0 ये सब निकालना रहेगा था, तो मेरे मित्र मान लिया जाए कि किसी दिन आपको tan 0 निकालना है, tan 0 निकालना है, तो मैं बोलूंगा ना कि भाई तू sin 0 बटा cos 0 करके निकाल लेना, कभी गलती नहीं होगा। आप उसे याद करने के चक्कर में मत पड़ो। अगर tan 0 कोई बोला है तो आप sin 0 बटा cos 0 कर लो, sin 0 बटा cos 0 कर लो। तो देखो ये 0 साल के है, इसका मतलब 0 और इसका वैल्यू 1, तो 1/0 क्या हो जाता 1। भाई 5 सेकंड लगेंगे यार, लेकिन 0 जहां बोले, 0 बोले या 90 बोले, तो आप मेरे मित्र डिवाइड करके जरूर बनाना, ये सबसे अच्छा तरीका है। मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पढ़ लिए पूरा याद करने में लगे हो, अरे भाई खा लिए हो हजम हुआ ही नहीं तो क्या करोगे, बेस्ट ही ना चला जाएगा। तो दुनिया भर के मत याद करने पे तुले जाओ, एकदम बेवकूफों वाली बात करते हो यार। याद कर लेंगे सरेरा से बढ़िया तो यादें कर लेंगे, भगवान तो अलग से बनाया है, हजारों में एक आदमी को बनाता है अलग से, वो याद कर सकता। बाकी मैं उन बच्चों के लिए आता हूं जो एकदम बिल्कुल कमजोर हैं, मैं स्पेशल यूट्यूब पे उनके लिए आता हूं। कर लोगे कोई तकलीफ नहीं होगा, आ जाओ हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कोई cot 90 बोल दिया या cot 0 बोल दिया, cot 0 बोल दिया, तो देखो cot 0 क्या होगा, cot 0 होगा cos 0 बटा sin 0,
अब भाई अभी हम बताएं कि कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है। तो जैसा ही नीचे 0 आ गया, इसका मतलब ये आप परिभाषित तो हो गया, जिसे हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि डिवाइड कर लो, ताकि आप थोड़ी सी भी गलती ना करो। मेरे भाई हार जीत की पता है, हार जीत मात्र कुछ पल से, कुछ सेकेंड से, कुछ नंबर ऑफ पॉइंट से होता है। ना कि कभी सुने हो कि किसी का सिलेक्शन 50 नंबर से छट गया, कोई 30 नंबर से छट गया। भाई एक एक दो दो नंबर से छटता है, और वो एक एक दो दो नंबर यहीं से आपको क्लियर करना है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम तुमको क्लास 12 के 15 फार्मूला करवाता हूं, तुरंत क्लियर कर लोगे। उसके लिए हम बात थोड़ा सा चलेंगे यहाँ पे। कितना एनालिसिस करके ये वीडियो लाया गया ना, इसकी आप कल्पना कभी 7 जन्मों में नहीं कर सकते हो। कितना मैंने इस पे एनालिसिस किया तब वीडियो लाया। अब देखो बात एक ऐसा है ना, बात मेरे भाई ऐसा है, समझना, बात मेरे ऐसा है ना कि जो डिग्री है ना वो 10वें तक चलता है, यानी 10वें तक आपको डिग्री देखने को मिलेगा। जैसे 10वां के ऊपर यानी 10th के ऊपर 11 12th बीएससी में जाओगे ना, तो डिग्री की जगह रेडियन देखने को मिलता है। तो आपको रेडियन याद होना चाहिए। बोलोगे सर याद करेंगे भूल जाएंगे। अरे तेरा भाई है ना, तुमको अभी समझाता है, कभी नहीं भूलोगे। तो देखो भाई मेरे 30 को हम लोग लिखते हैं पाई/6, 30 को हम लोग लिखते हैं पाई/6, 45 को हम लोग लिखते हैं पाई/4, 60 को हम लोग लिखते हैं पाई/3, और 90 को हम लोग लिखते हैं पाई/2। अगर मन होवे तो लिख लो 180 को हम लोग पाई कहते हैं। अब बोलोगे मास्टर जी याद तो कराओ यार, तुम तो लिखी लिखाई बात बता रहे हो। अरे तेरा भाई अभी याद करवाता है, सुनो जरा प्यार से। देखो यहां अगर 3 की बात कर रहा है तब पाई के रूप में क्या होता है, छो। ये अगर कोई डिग्री में 3 की बात कर रहा है तो पाई के रूप में होता है छो। अगर डिग्री में कोई छो की बात कर रहा है तो पाई के रूप में होता है 3। यानी कोई 30 बोल रहा है तब पाई के रूप में पाई/6, कोई अगर 60 बोल रहा है तो पाई के रूप में 3, माने छो बोल रहा है तो 3, और 3 बोल रहा है तो छो, खत्म कहानी। अगर कोई 4 बोल रहा है तो बिल्कुल 4, 3 बोल रहा है तो छो, छो बोल रहा है तो 3, और 4 बोल रहा है तो 4, कहानी खत्म। याद हुआ, जीरो का कोई मैटर ही नहीं करता। अरे भाई डिग्री में कोई 3 बोल रहा है तो पाई के रूप में छो होगा, डिग्री में कोई छो बोल रहा है तो पाई के रूप में 3 होगा, छो ता 3, 3 ता छो। कोई अगर 4 बोल रहा है तो 4 होगा। अब मेरे भाई मैं तुमको लेकर के चलता हूं 12th का ऐसे 10 क्वेश्चन जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और उसे हम बिना पेन लगाए बनाएंगे। और तुम क्या, तुम अपने टीचर को भी बोल देना बिना पेन लगाए हुए नहीं बनाएंगे। भाई ये तो ज्यादा हो गया कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, तभी तो तुम सुनोगे। आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। देखो मैं कुछ क्वेश्चन तुमको करवाता हूं यूट्यूब से खोल करके, यूट्यूब नहीं यानी मैं अपना पीडीएफ खोल, क्लास 12th। रुक जा मेरे भाई रुक जा, अभी क्लियर करवाते हैं। आ जाओ प्यार से देख लो। हाँ कौन सा क्वेश्चन बनाना है, जो मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा आपको दिखेगा। इसका मैं पीपीटी नहीं बना पाया क्योंकि वीडियो आने में लेट हो जाता, टाइम की थोड़ा कमी था। लेकिन तेरा भाई बोला है तुरंत बता देगा तो बता देगा। कहाँ गया, हाँ कहाँ से बात कर ले, चलिए यहां से बात करना है, यहां से बात करना है, यहां से आ जाओ। 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, 2015 में। और ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉपर एक बोर्ड का है, सभी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख करके ले लो। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे हम लोग बनाएंगे कैसे, प्यार से सुन लो। अरे मेरे मित्र इसकी शक्ल देख के कुछ याद आ रहा है, √3/2 को देखकर कुछ याद आ रहा है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, ये तो 60 साल की वैल्यू है। और 60 साल को हम लोग पाई के रूप में क्या बोलते हैं, सर यहाँ छो है तो यहाँ 3 होगा। यानी √3/2 को देख करके मेरे दिमाग ने सिंबल दे दिया कि सर 60 का वैल्यू है। बस पता करो बगल में किस खानदान से आता है। सुधरल खानदान से रहेगा तो 60 के 60 समझेंगे, कमीना खानदान के रहेगा तो उलट के समझेंगे। तो पता किए तो पता चला सर इस सुधरल खानदान है, यानी 60 को 60 समझना है, यानी पाई/3 समझना है। पाई/3 आपका काम खत्म।
मैंने क्या बोला, पेन नहीं लगाना पड़ेगा। तुम्हारी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वीडियो एक बार में क्लियर हो गया तो हो गया, वरना दोबारा वीडियो देख लेना, आपकी कोई परेशानी ही ना होगी। आइए जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र। दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन आपका ये रह गया, सेकेंड क्वेश्चन ये रह गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, क्या 1/2 देखकर कुछ याद आ रहा है? बोलेगा बिल्कुल सर, 1/2 का मतलब आधा जिंदगी, और आधा जिंदगी को आपने बताया था 30 डिग्री यानी 30 साल। लेकिन मेरे भाई, मेरे 10वां के बाद डिग्री में कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी 30 को हम लोग पाई के रूप में क्या बोलते हैं, 3 है ना सर, तो पाई बाई 6 बोलेंगे। यानी इसको देखकर आप डायरेक्ट ई फील करो, अभी मत फील करो, ई फील करो। बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है। आ जाओ जी। अब 60 तुमको 30 साल दिखाई दे रहा है, तो बस बगल वाले से पूछो किस खानदान से आता है। कमीना खानदान के आता तो 30 ना समझ के 60 समझते। क्यों? क्योंकि कमीना उल्टा काम करता है, और सुधरल को देखोगे तो सीधा सीधा काम करता है। तो ये सुधरल खानदान है, एस माने साइन और एस माने सुधरल, सुधरल खानदान है। यानी जो दिख रहा है सर वही आंसर होगा। तो दिख रहा है हमको 30, और 30 को हम लोग बोलते हैं पाई बाई 6। काम खत्म, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है, कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी लिख के देता हूं, खोज लो, फिर हमें कमेंट बॉक्स में कर देना कि हाँ गुरुजी मिल गया। पागल पागल हो क्या? कभी हो ही नहीं सकता है कि मिल जाएगा। भाई मेरे वीडियो लाने से पहले पता है रातों रात एनालिसिस किया जाता है, कई रातें गुजर जाती है वीडियो को लाने में, तब जाके आपको एक प्रॉपर और एक अच्छा वीडियो मिल पाता है। यूं ही थोड़ी मिल जाता है कि चलो भाई खोज लिए मिल गया, कहीं किताब में थोड़ी लिखा हुआ है। अब देख लो 2019 का ये क्वेश्चन है, 2019 का ये क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है? आपसे देखो 19 का क्वेश्चन है, इसे देखकर कुछ फील हुआ? कहोगे ए सर ये तो आधा से ज्यादा ना है सर। तो आधा से ज्यादा को हम लोग 45 साल बोलते हैं। अरे 30 साल को आधा, आधा से ज्यादा को 45, और 45 को हम लोग बोलते हैं पाई के रूप में, पाई बाई 4। तो बगल में बस देखो किस खानदान से आता है, तो सुधरल खानदान से आता है। तो जो है वही आंसर, जो दिख रहा है वही आंसर, पाई बाई 4 आपका आंसर। भाई कभी वीडियो देखो किसी का, 3-3 4-4 लाइन में ये क्वेश्चन बनाते हैं। भाई पागल पागल हो क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूं ही देख के अगर आंसर नहीं बता दिया ना तो फिर क्यों पढ़े हो? ऑब्जेक्टिव का तुम किताब निकालो और शुरू से आंसर बोलना चालू करो, तब दम है। और मेरी सारी वीडियो तुम देख लो, क्वेश्चन किताब खोलो और क्वेश्चन देख के आंसर बताओगे, लिख के मैं गारंटी देता हूं। आगे आओ, आगे आओ, फिर आगे आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वाह बड़ा सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन। आ जाइए, कितने का क्वेश्चन है? 2022 का, 2022 का। अच्छा सुनो, इसके नीचे नहीं कुछ तो बंद तो होता है, बंद तो होता है। भाई ये पत्नी है किसी का, ये बात की तुमको जानकारी है? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, साइन की पत्नी है कौशिक। तो पत्नी अपना वैल्यू उलट के लाती है। उलट के मतलब कि साइन पी बटा एच होता था, लम बटा करण, तो ये लाएगी करण बटा लम। तो उलट के लाएगी, तो हम उलट के ही पढ़ेंगे कि 1/2। भाई दू तो किसी का वैल्यू नहीं होता, तो 1/2 को देख करके हमारे दिमाग में 30 साल का फिगर बनता है, और 30 को हम लोग पाई बाई 6 बोलते हैं। बगल वाला से बोलो कि किस खानदान से आता है, तो बोलोगे सुधरल खानदान से आता है। तो सुधरल खानदान का मतलब जो दिख रहा है वही आंसर, पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 6 हो गया, काम खत्म। आगे आ जाओ, आगे मेरे मित्र, आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लो ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देख लो ना, 2017 में पूछा और 2022 में पूछा है, 22 में। अरे भाई तो 1 में 10 में किसका वैल्यू 1 होता है? बोलोगे सर 1 को देखते ही मेरे दिमाग में 45 का फिगर बनता है। क्यों? क्योंकि भाई हमने पढ़ा है कि 10 45 का वैल्यू 1 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4। बोलोगे गुरुजी वो तो आप साइन 90 का भी वैल्यू 1 बताए थे। अरे मेरे मित्र, उधर सुधरल कमीना था, ई वाला वैल्यू नहीं याद है ना, तो तुम इस धरती पर जीना छोड़ दो। ई वैल्यू अगर नहीं याद है तो तुम मत जाओ, मर जाओ, तुम कोई फायदा ही नहीं है, ऐसे वैल्यू नहीं याद है तो। tan 45 का भी वैल्यू, cot 45 का भी वैल्यू 1। तो इनवर्स पता है क्या करता? उलट के पूछता है कि tan में केकर वैल्यू 1 है, तो 45 को क्या बोलते हैं? पाई बाई 2। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे भाई, यहां भी देखो क्वेश्चन पूछा, कॉट में किसका वैल्यू 1 का होता है, तो 45 का। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं
मेरे मित्र टेंशन ना लो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी ये सेशन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं बहुत सारा फार्मूला वीडियो लाते रहता हूं और अलग अलग तरीकों से याद करने का मेरा मेन मकसद है कि कमजोर से कमजोर बच्चों को मैथ सिखा सकूं। चाहे वो किसी गली कोने में रह के पल बड़ा हो, उसके पास बस एगो फोन रहना चाहिए, उसके बाद उसको मैथ सिखाने की गारंटी मेरी होती है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग जय जवान जय किसान, बाकी मिलते रहेंगे हर रोज सुबह 8 बजे नई नई वीडियो के साथ। आपको जिस प्रकार का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वो वीडियो मिल जाएगा। तेरा भाई गारंटी लेता है। लव यू मेरे भाई एंड बहन, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।